अब जो हम लोग यहाँ जानेंगे वो है मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट। यहाँ बताना चाहेंगे कि ये अलग अलग चीज़ हैं, एक ही चीज़ नहीं है। मांग वक्र की दिशा में गति अलग है और मांग वक्र में शिफ्ट अलग है। तो यहाँ हम लोग पढ़ने के बाद ये जान जाएंगे कि किस प्रकार ये अलग है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करता है, यह उस वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियों और अधिमानों पर निर्भर करता है। देखिए, कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का वो चयन कर रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि अन्य वस्तु की कीमतें कैसी है, उपभोक्ता की आय कितनी है, उसकी क्या रुचि है और वो किन वस्तुओं पर अधिमान दे रहा है। मांग फलन वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं अपरिवर्तित रहती हैं। यहाँ समझाना चाहेंगे, मांग फलन क्या है न, मांग फलन वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच एक संबंध को बताता है और ये उस समय संबंध को बताता है जिस समय क्या होता है, अन्य वस्तुएं अपरिवर्तित रहती हैं। मांग वक्र मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र एक्चुअली में देखा जाए तो मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है। ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है और कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। अतः कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप, अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग वक्र की दिशा में गति होती है। अगर कीमत में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन होगा तो मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत किन्हीं अन्य वस्तुओं की, अगर कोई अन्य वस्तु में परिवर्तन होता है, किन्हीं अन्य वस्तुओं में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या होता है, मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत किन्हीं अन्य वस्तुओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। तो पूरा दोनों को पढ़ने से यही पता चल रहा है ना, अगर कीमत परिवर्तन होगा, चाहे वो बढ़ेगा या घटेगा, तो मांग वक्र की दिशा में गति होगा। और यदि अन्य वस्तुओं में परिवर्तन होता है तब क्या होगा, मांग वक्र में शिफ्ट होता है। तो ऐसा आप रेखाचित्र 2.1 साथ में मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट को जो दर्शाया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पहला पैनल है, ये दूसरा पैनल है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए मांग वक्र देखिए ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि ये मांग वक्र की दिशा में गति कर रहा है। किंतु यहाँ देखिए, ये मांग वक्र क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र का शिफ्ट यहाँ पैनल में दिखाया गया है। पैनल ए में क्या बताया गया है, अभी आपको बता रहे थे कि मांग वक्र की दिशा में गति, मांग वक्र की दिशा में दिखाया गया है। मांग वक्र की दिशा में गति को दिखाया गया है। और पैनल बी में क्या दिखाया है, मांग वक्र के शिफ्ट को चित्रित करता है।